टॉप 10 एनआईटीज की बात करता हूं, आपके सामने एक ग्राफ आपको मैं लेकर के चल रहा हूं और यहां पर एक ग्राफ आप देख लीजिए। कैटेगरी 1 आपको 4000 एनआईटी त्रिची में सीएससी का रैंक गैप आपको देख लीजिए। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो रैंक गैप है, बहुत ज्यादा रैंक आपको देखने को मिल सकता है गैप में। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं और आगे सारी चीजें को मैं आपको बताता हूं। एनआईटी की रिजर्वेशन पॉलिसी को समझते हैं। यहां पे होम स्टेट में 50%, अदर स्टेट में 50%, ठीक है। होम स्टेट का ये फायदा रहता है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे का। अगर मैं स्टूडेंट अपियरिंग फॉर जेई मेंस जेई 2025 का कैटेगरी वाइज बात करूं तो 2025 में मेल कैंडिडेट लगभग 3.5 लाख के आसपास थे, फीमेल कैंडिडेट लगभग 1,89,000 के आसपास थे। ईडब्ल्यूएस में वही डेटा आपका जो है 1,04,420 था और फीमेल का 49,550 था। एससी की बात करूं तो 98,000 और फीमेल की बात करूं तो 47,000। हेलो बच्चों, एनआईटी के बारे में सोच रहे हैं क्या? और एनआईटी में सीएससी के बारे में जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, चाहे ओबीसी से, आपके दिमाग में एक ही बात है, क्या एनआईटी में सीएससी मिलेगा? मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका पूरा भेजा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा विनती चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट हमेशा मिलते हैं। हाँ, आपको एक अपडेट और दे दूं, जो बच्चे जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आप फटाफट जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से जेई का रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, एडवांस का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी मैं बोल दूं कि जो बच्चे जेई को ड्रॉप लेना चाहते हैं तो एमसीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी तत्पर है। और आप एमसीएम में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे तरीके से जेई के लिए हम लोग तैयार करवाते हैं। ड्रॉपर्स के लिए काफी अच्छा बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। मई में हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा और किस मई को कौन सा डेट होगा, क्या फीस होगा, इस बात की जानकारी अगर आप चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल भाई आपको यहां पे मिल जाएगी। हमारे इस कोचिंग का इंस्टीट्यूट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं टॉप 10 एनआईटीज की बात करता हूं। आपके सामने एक ग्राफ आपको मैं लेकर के चल रहा हूं और यहां पर एक ग्राफ आप देख लीजिए। कैटेगरी 1 आपको 4000 एनआईटी त्रिची में सीएससी का रैंक गैप आपको देख लीजिए। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो रैंक गैप है, बहुत ज्यादा रैंक आपको देखने को मिल सकता है गैप में। और यहां पे एक चीज और देखिए कि टॉप एनआईटी सीएससी का कैटेगरी वाइज परसेंटाइल वाइज क्या रहा है। तो आप देखिए एनआईटी का कैंपस तो खाई बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जो बच्चे 99 परसेंटाइल से एवब लेकर के आते हैं उनको ही टॉप के एनआईटीज यहाँ पे मिलते हुए दिखता है। और 95, मैं अगर एक डेटा आपको बताऊं कि किस डेटा से किस डेटा तक बच्चे को एनआईटी मिल सकता है, तो जिन बच्चों का 96 परसेंटाइल से ऊपर आएगा, 96 से 100 परसेंटाइल के बीच में जिस भी स्टूडेंट का रहेगा उनको एनआईटी मिलने की संभावना है। सीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, एनआईटी मिलने की संभावना है, कोई भी ब्रांचेस उनको मिल सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं और आगे सारी चीजें को मैं आपको बताता हूं। एनआईटी की रिजर्वेशन पॉलिसी को समझते हैं। यहाँ पे होम स्टेट में 50%, अदर स्टेट में 50%, ठीक है। होम स्टेट का ये फायदा रहता है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे का जनरल ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल का 27% का है, एससी का 15% का है और एसटी का 7.5% का है। अगर आप जेंडर की बात करेंगे तो जनरल, न्यूट्रल का और फीमेल ओनली एटलीस्ट 20% फीमेल स्टूडेंट का जो है यहाँ पे 20% आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन पॉलिसी देखने को मिल जाता है बच्चों। अगर मैं स्टूडेंट अपियरिंग फॉर जेई मेंस जेई 2025 का कैटेगरी वाइज बात करूं तो 2025 में मेल कैंडिडेट लगभग 3.5 लाख के आसपास थे, फीमेल कैंडिडेट लगभग 1,89,000 के आसपास थे। ईडब्ल्यूएस में वही डेटा आपका जो है 1,04,420 था और फीमेल का
49,550 था। एससी की बात करूं तो 98,000 और फीमेल की बात करूं तो 47,000। अगर एसटी की बात करता हूं तो यहीं पे 32,000 और एसटी का फीमेल की बात करता हूं तो 15,000। अगर आप ओबीसी के आप देखेंगे तो 3,79,000 और फीमेल कैंडिडेट का देखेंगे तो आप यहाँ पे 1,98,000। अगर टोटल बात करूं मैं कि कितने बच्चे मेल कैंडिडेट रहे थे तो 9,75,000 और फीमेल लगभग 5 लाख रहे थे। टोटल आप देखेंगे तो लगभग 14,75,000 जो बच्चे थे वो अपीयर हुए थे जेईई 2025 के एग्जाम में। वही 26 वाले में आप देखते हैं तो आपको कुछ इसी तरीके से सेम डेटा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और आपके साथ पूरा डेटा शेयर किया गया है। अब यहाँ पे टॉप के 10 एनआईटीज कौन कौन है? एनआईटी त्रिची है, एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी वारंगल है, एनआईटी राउरकेला है, एमएनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी कालीकट है, एमएनआईटी जयपुर है, वीएनआईटी नागपुर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है और एनआईटी सूरत है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको सारी चीजों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जेईई 2026 में आप देखिए कि लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स का परसेंटाइल आप देख लीजिए तो इस तरीके से रहा है। 99.9 परसेंटाइल 229 से 244 तक यहाँ पे गया है। 99.8 परसेंटाइल 213 से 230 तक आपको गया है। तो पूरे तरीके से इस तरीके से आपको डेटा आपको दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे एनआईटी त्रिचीपुल्ली के बारे में। त्रिची जो है वो काफ़ी फेमस कॉलेज है और नंबर 1 कॉलेज पे आता है, और यहाँ के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। अगर इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो भाई प्लेसमेंट तो कोई रोकने नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। त्रिची लोकेशन आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कैंपस का आपका एरिया लगभग 100 एकर्स में फैला हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसका 9 है। जनरल 25 तक आता है। सीएससी अगर आप यहाँ का देखते हैं तो काफ़ी मतलब होम स्टेट का 24 रैंक तक, ओबीसी का 16, ओएस का अदर स्टेट का 16, ईडब्ल्यूएस का 6 और अदर स्टेट का 7, एससी का 9, एसटी का अदर स्टेट का 8, एसटी का 4, अदर स्टेट का भी 4। अब आप देख लीजिए यहाँ परसेंटाइल वाइज देख लीजिए। जनरल का अगर आप देखेंगे सीएससी 2025 में 99.90 पे मिला था। यहाँ पे भी लगभग आपको 2026 में होम स्टेट और अदर स्टेट का लगभग 26 में भी आपको सेम क्राइटेरिया रहने वाला। 25 और 26 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। कट ऑफ मार्क्स भी लगभग सेम ही आया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैंने जो कट ऑफ आपको बताया था बिल्कुल इसी तरीके से बताया था कि 25 और 26 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कॉलेज का जो अनुमान है आप 25 के बेसिस पे ही लगा सकते हैं। तो 25 का जो सिनेरियो बना था और 26 का जो सिनेरियो बना है वो बिल्कुल भी उसी तरीके से रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको इस साल 26 और पिछले साल 25 में आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरल का 99.90 परसेंटाइल पे मिल जाएगा सीएससी, ओबीसी का भी 99.88 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी 99.88 परसेंटाइल पे, एससी का 99.7 पे और एसटी का भी 99.68 पे मिल जाएगा। और ये अदर स्टेट के डेटा है। होम स्टेट का डेटा भी लगभग उसी तरीके से है कि आपको इस परसेंटाइल तक आपको होम स्टेट का मिलते हुए दिख जाएगा, ठीक है। सूरतकल की बात करते हैं बच्चों। सूरतकल अपने आप में एक सेकंड नंबर के कॉलेज आता है अकॉर्डिंग टू मी कि बहुत अच्छा कॉलेज है। और यहाँ का ये जो लोकेशन है वो कर्नाटका का पड़ता है। कैंपस एरिया भी शानदार है, 295 एकर्स में फैला हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसका 17 है। जनरल सीट इसका 24 है और अदर स्टेट का आपका 23 है। ओबीसी का आप अगर देखेंगे तो 16 है, अदर स्टेट का 15 है, ईडब्ल्यूएस का 5 है, अदर स्टेट का 6 है, एससी का आपका देखेंगे तो 8 है और अदर स्टेट का भी 8 है, एसटी का 4 है होम स्टेट का, और 5 सीट आपका जो है वो एसटी का अदर स्टेट का है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस रैंकिंग पे मिलेगा तो 25 का डेटा 99.87% है। मतलब त्रिची और सूरतकल लगभग दोनों सेम टाइप के कॉलेज है और वहाँ पे परसेंटाइल भी बिल्कुल सेम ही होता है। लगभग आपके 1827 रैंक अदर स्टेट वाले का, ठीक है। 2000 से नीचे वाले रैंक को ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। 99.84 ओबीसी, 99.85 आपका ईडब्ल्यूएस और एससी का 99.63, ठीक है।
अब आते हैं वारंगल के बारे में। एनआईटी वारंगल भी एक बहुत अच्छा 3rd नंबर का एक अच्छा कॉलेज है। ये भी तेलंगाना में कॉलेज है। ये तीनों कॉलेज अपने आप में शानदार सा कॉलेज है। NIRF रैंकिंग बच्चा 28 है, 248 एकर्स में फैला हुआ है। सीट्स की बात करें तो जनरल में होम स्टेट का 28 सीट है और अदर का 27 सीट है। OBC का 19 सीट है, अदर स्टेट का 18 सीट है, EWS का 6 सीट है यहाँ पे और 7 सीट आपका जो है अदर स्टेट का है। SC का 10 सीट है और अदर स्टेट का भी 10 सीट है। ST का 5 है और अदर स्टेट का भी 5 है। वारंगल का देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा उन दोनों कॉलेज से थोड़ा कम परसेंटाइल और रैंक, लगभग 2500 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिलेगा। 2500 से 3000 रैंक तक, जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल 2500 रैंक तक आपको जो है ये कॉलेज आपको मिलेगा 99.83 परसेंटाइल पे। होम स्टेट का वही लगभग वही कितना 3500 मतलब 3530 पे मिला था, तो अप्रॉक्स लगभग उसी कॉलेज पे मिलेगा। ठीक है, राउरकेला आप देख लीजिए, वहां पे भी यही है। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, 650 एकर्स में फैला हुआ है। 13 इसका NIRF रैंकिंग है बच्चों। होम स्टेट का 23 होम सीट है इसका और अदर स्टेट का इसका जो है 22 सीट है। इस तरीके से आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियोस जो है वो आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, क्योंकि डेटा आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको NIT CSE अगर आप चाहिए तो ये डेटा आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने सीट्स पे। आप देखिए यहाँ पे भी देखिए अदर स्टेट का 25 में लगभग 3431 पे आपको CSE मिला था। इस साल भी वही रहेगा 99.96 परसेंटाइल पे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से 26 में अदर स्टेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उतने पे ही आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। MNIT इलाहाबाद ये भी आप देख लीजिए, तो इलाहाबाद भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रयागराज में ये कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 62 NIRF रैंकिंग है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, होम स्टेट और अदर स्टेट का क्या है। कैंपस एरिया इसका 222 एकर्स में फैला हुआ है। आप देख लीजिए लगभग आपका 4594 जो है रैंक तक ये कॉलेज आपको मिलता है। NIT इलाहाबाद और एक अच्छा कॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, और NIT कालीकट आप देख लीजिए, ये कॉलेज भी आपको मिल जाएगा। किस रैंकिंग तक आपको मिलेगा तो लगभग 5222 में, जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे डेटा है, आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा, इससे कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, MNIT जयपुर है बच्चा। MNIT जयपुर लगभग आपका ये राजस्थान में पड़ता है। इसका कैंपस एरिया भी अच्छा है। NIRF 42 इसकी रैंक है। लगभग 5600 अदर स्टेट का मिलता है और होम स्टेट का 6000 रैंक पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। ठीक है, VNIT नागपुर बच्चा। VNIT नागपुर देखिए ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कैंपस एरिया 214 है। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, होम स्टेट और अदर स्टेट का कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, 44 इसकी NIRF रैंकिंग है। जनरल कैटेगरी का यहाँ पे अदर स्टेट का 6359 तक मिल जाएगा। होम स्टेट का वही लगभग 6013 पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्रा देख लीजिए आप, कुरुक्षेत्रा का भी आपका मतलब हरियाणा में पड़ता है। इस तरीके से आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। ये कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे भी आप देखिए किस रैंक तक ये कॉलेज मिलेगा तो लगभग 7000 रैंक तक के कॉलेज मिलेगा। अदर स्टेट का, होम स्टेट का 8484 तक आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, सूरत आप देखिए, NIT सूरत आपको मिल जाएगा, गुजरात में पड़ता है। 66 इसकी NIRF रैंकिंग है और इस तरीके से लगभग 8130 तक आपको मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी NIT जो टॉप 10 के NIT थे उसके बारे में हमने आपको बताया। आपका परसेंटाइल 96 परसेंटाइल से अगर आपका ज़्यादा है, मतलब 100 के बीच में है, तो आपको कॉलेज अच्छा मिलने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपना सेफ जोन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखेगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि आप कितना सेफ है। सेफ स्कोर आपके लिए क्या है भाई? सेफ स्कोर NIT के लिए क्या है, क्या कितने परसेंटाइल है आपके? मैं परसेंटाइल वाइज आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बातें बताई थी। ये आप NIT के लिए यहाँ पे सेफ है। NIT के लिए अदर भी ब्रांचेस, नॉट ओनली CSE आपका, उसके अलावा भी बहुत सारा है। CSE है, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक, बहुत सारा जो है, उसके लिए मैं अदर सारे ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 94 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल के बीच में है तो आप ट्रिपल आईटी के लिए खुद को सेफ मान सकते हैं, और वहीं पे आपका 90 परसेंटाइल से लेकर के 94 परसेंटाइल तक आपको एक अच्छा जीएफटीएस मिल सकता है। ऐसे तो अगर आप कट ऑफ पार हैं, आप अगर कट ऑफ पार कर गए हैं, कट ऑफ आपका अगर निकल गया है, कट ऑफ आप पार कर गए हैं, तब भी आप एक जीएफटीएस के बारे में सोच सकते हैं, एक अच्छा जीएफटीएस के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये आपके जो है सेफ माने जाएंगे। अगर इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा नीचे परसेंटाइल है, रैंक बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है सर, 70% वाला क्या करेगा, 80 परसेंटाइल वाला क्या करेगा, 60 परसेंटाइल वाला क्या करेगा, ठीक है 50 परसेंटाइल वाला क्या करेगा। तो अगर आपके पास जीएफटीएस का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आपके पास बन जाता है, और प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज है जहां से आप अपना बीटेक परस्यू कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट आप आगे चल के ले सकते हैं। बट क्या सही है, क्या फिर से ड्रॉप लेना सही है सर, क्या आप फिर से ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, क्या कितना सही है ड्रॉप लेना? तो देखिए, अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लगभग 70 परसेंटाइल से नीचे आप आ रहे हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, और उसमें भी अगर आप 12th अपियरिंग में लाए थे, ठीक है, तो आपके पास जेईई मेंस में ऑलरेडी 2 चांस है और एडवांस में 1 चांस है, तो आप तब ड्रॉप ले सकते हैं। 1 साल जम करके आप मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आप अच्छा करने का प्रयास करिए, इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करिए, क्योंकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस और आईआईटी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितना भी प्राइवेट में पैसा लगा दें, फिर भी ये जो कॉलेज की अलग मान्यता है भाई, ये कॉलेज की अलग वैल्यू है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा है, अपना अपना परसेप्शन है, बट एक बार अगर आपके पास चांस है तो ड्रॉप लीजिए और एक अच्छे कॉलेज की तरफ जरूर जाइए। अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमेशा देता है, तो क्योंकि प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई अच्छा प्लेसमेंट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।